पाकिस्तान ने एशियन जिu-जित्सु चैंपियनशिप 2026 में शानदार आगाज किया है और काजाकिस्तान के शहर अलमाती में कौमी खिलाड़ियों ने अंडर 16 कैटेगरी में न सिर्फ एशियन चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया बल्कि बेस्ट अंडर 16 टीम ऑफ एशिया का टाइटल भी अपने नाम किया है। तो ऐसे में 2 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्फ़िकार एंड सुंदस अली। दोनों का वेलकम करते हैं क्योंकि दोनों के गोल्ड मेडल्स उनके पास मौजूद हैं। सुनहरा और सुंदस, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है वो किया है डुओ शो में। मैं चाहूँगा जुनैरा ज़रा ये बताइए कि ये डुओ शो क्या चीज़ होती है? डुओ शो बेसिकली डुओ जो होता है वो 2 पर्सन्स होते हैं। जी। उसमें कोऑर्डिनेशन, उसमें डिसिप्लिन्स होते हैं, अलग टेक्निक्स होती हैं, उसको हमें साथ मिलके करना होता है, एक्सप्रेशंस के साथ, अलग टेक्निक्स के साथ, अलग एक पावर, एक स्पीड, उसमें हर चीज़ कैलकुलेट होती है, उसके साथ हमें डो करना होता है। शो में ऐसा होता है कि हमें थोड़ी एक्ट होता है, कोई भी ऐसा सीन होगा जैसे कोई थीफ है, कोई आपको स्नैच करने आ रहा है, उसमें आपको क्या टेक्निक्स करनी है, कोई नाइफ अटैक कर रहा है उससे कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, शो में ये होता है बेसिकली। राइट। अच्छा, इस एशियन चैम्पियनशिप में आप में से पहले तो बताया आपको सिचुएशंस कौन कौन सी मिली थी? सिचुएशन हमें खुद बनानी पड़ती हैं। ओके। लाइक हर टीम अपनी खुद की सिचुएशन लाती है। लाइक हमारी थी कि स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, और अलग अलग टीमों के पास अपनी अपनी थी सिनेरियोज, सीन्स। राइट। तो क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका सिनेरियो रिलेटेबल था और उसको कितना लोग समझ पाए कि हाँ यार ये हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ भी हो सकता है, तो वो उसको और अच्छे से समझ सकें? या कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग कि हमें ये सिचुएशन करनी है? मतलब अपनी डेली लाइफ को देखते हैं कि क्या आजकल चल रहा है, क्या हो सकता है, तो हम वही करते हैं ताकि हम अपने आप को भी ट्रेन कर सकें और जो हमें देख रहे हैं वो भी एक आइडिया हो जाए उन्हें भी कि क्या सीन है, क्या करना है हमें। तो जुनैरा इससे मतलब ये समझो, ये जो स्पोर्ट्स ऑब्वियसली ये ऑफेंस से ज़्यादा डिफेंस का है, राइट? तो इस डिफेंस की ही टेक्निक्स आप डेवलप करते हैं और आप इसमें फिर एक्सेल करते हैं। कब से कर रही हैं जुनैरा ये, और आप कैसे इस फील्ड में आई, कितना अरसा हो गया है और मेडल लेने के बाद कैसा महसूस कर रही है? मैं असल में मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही मार्शल आर्ट से रिलेट करता है। मेरे भाई, मेरे बाबा, तो उनसे इंस्पायर होके मुझे था कि एक मैं भी लेगेसी होती है ना कि इंसान देखता है अपने फादर को, अपने भाई को, तो उनको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन हासिल है। मैंने कहा नहीं, अब मुझे भी करना है। और आजकल तो वैसे भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो मैं उनसे ही बहुत इंस्पायर होके, मैं बचपन से कर रही हूँ, 10, 11, 12 साल से। तो आपस में आप लोगों ने जो सिनारियो बचपन से, तो आप आपस में जो आप लोगों ने सिनारियो किया है, तो आपको कोई सड़क पे मिल जाए इस तरह का, तो बस क्या करेंगे उसके साथ आप? इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं इसको। शीसिंग इंशाल्लाह, हम कहते हैं खुदा ना करे, शीसिंग इंशाल्लाह। सुंदस मुझे ये इंशाल्लाह कि उन्हें बीट कर देंगे, मतलब ये इंशाल्लाह। अच्छा सुंदस, मुझे ये बताएं कि हमें थोड़ा समझना है कि जो डुओ शो होता है उसमें कौन कौन से ममालिक थे इस एशियन चैम्पियनशिप में जिसका आपने मुकाबला किया, लाइक यू एज अ टीम, और बाकी कौन सी टीम्स थी? 25 कंट्रीज़ थी जिन्होंने हिस्सा लिया था और 750 पार्टिसिपेंट्स थे। ओके। वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और मोर। सही है। तो आप लोगों का राउंड सिस्टम कैसे चलता है? मतलब पहले राउंड में कितनी टीम्स आती हैं, फिर वो शॉर्टलिस्ट कैसे होती हैं, ज़रा हमें बताइए। लाइक जितनी टीमें होती हैं वो आती हैं, फिर खेलती हैं, फिर जो क्वार्टर फाइनल होता है, जो जीतते हैं फिर वो आगे आते हैं, सेमी में आते हैं, फिर फाइनल आती है। 2 टीमें होती हैं फाइनल्स में जो जितनी बचती है ना वो फिर फाइनल्स में आती हैं 2 टीमें। फिर अच्छा। जो जीतता है फिर वो गोल्ड। अच्छा, ये फाइनल 1-on-1 नहीं होता, मतलब ये एक से ज़्यादा टीमें भी फाइनल में हो सकती है और उसमें से एक मार्किंग की सूरत में फिर आगे जाती है। सही है। तो जुनैरा, टफेस्ट टीम कौन सी लगी? थाईलैंड होती है वैसे बेसिकली तो, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि उनको भी बीट करना है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उनको ही बीट करेंगे। अच्छा, ये कितना डिफरेंट है कि देखें, एक तो गेम हो गया ना भाई, क्रिकेट एक गेम हो गया, पाकिस्तान खेल रहा है इंडिया से, तो 2 टीमें आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो थाईलैंड से भिड़ रहे हैं, आप लोग आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक है? डुओ शो यानी आप दोनों का आपस में जो मुकाबला हो रहा है और थाईलैंड वालों का आपस में मुकाबला हो रहा है। सो इट्स नॉट कि आपके अगेंस्ट कोई थाई प्लेयर है, आपके अगेंस्ट सुंदसी है और आपने वो डुओ शो करना है। ये इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं यार आप? हम दोनों असल में हम पार्टनर्स हैं जी। बेसिकली हम लोग हम अटैकर्स और डिफेंसर तो हैं, हम अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, लेकिन हम उनके अगेंस्ट हैं। हाँ। हम आपस में तो लड़ रहे हैं लेकिन मुकाबला हमारा कंपटीशन उन्हीं से ही है। तो क्या वी हैव वेरी लिटिल टाइम सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये होता है कि
आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा और आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन वो नेचुरल लगना चाहिए, वो एग्रेशन दिखनी चाहिए, वो डिफेंस दिखना चाहिए, ये भी काउंट होता है इसमें। यस, उसमें एग्रेशन, इंप्रेशंस, आपके स्पीड, आपकी टेक्निक्स, आपका हाथ सही कैसे गलत जा रहा है, कैसे सही, वो सब काउंट होता है। इसी से पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स इससे बहुत वो रखता है ये मायने। ओके मुझे अच्छी तरह याद है अभी हमने ब्रूस ली का जिक्र किया, जैकी चैन ने उन पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। यूज्ड टू से मेरी हड्डियाँ टूटती थी तो मैं जो है वो सबसे ज़्यादा लोबिया का सूप पीता था। खुदा ना खास्ता आप लोगों की कोई इंजरी हड्डी वड्डी टूटी नहीं, और हम फिर क्या और आप करते कौन सा इतना सूप होता पीती है। हैं? हाँ हाँ हम सूप नहीं पीते, हम प्रैक्टिस में इतना होता है, हमारी बॉडी को मतलब आदत हो जाती है और कभी माइनर सी कुछ इंजरीज हो जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट करके उसको कर लेते हैं सही, अपनी डाइट से, अपने खाने पीने को सही करके, तो वो हो ड्रीम जाता है। बताएं क्विकली हमें कि किसको लुकअप करती हैं आप दोनों, बारी बारी बता दें। पहले जुनैरा आप बता दें। ब्रूस ली, जैकी चैन, सब बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सेम ब्रूसी जैकी सेम चैन। Alright. भाई सुनहरा और सुंदर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने आज एक गोल्ड मेडल जीता है, हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके से मजीद गोल्ड जीतती रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।